नमस्कार, आप देख रहे हैं DTN RST। चुनाव आयोग को खुली चेतावनी, यदि 10 दिन में ईवीएम नहीं हटाया तो पूरे देश में ईवीएम को फोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। भारत मुक्ति मोर्चा के तहत पूरे भारत को जनता यह मैसेज देने का काम किया, चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के लिए काम कर रही है। जब जनता कह रही है तो मान लेना चाहिए। ये पार्टी के पदाधिकारी नहीं बल्कि जनता की आवाज है, जिसे मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा। पेश है यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जो महाराष्ट्र कहेंगे ईवीएम बैन करना कितने कम समय में संभव है? बिल्कुल संभव है। कुछ भी एक घंटे में नोटबंदी हो सकती है, 1 घंटे में किसान का एक्ट मंजूर हो सकता है, 1 घंटे में लेबर एक्ट मंजूर होता है। इस देश के जो कायदे कानून 1-1 घंटे में होते हैं मंजूर, तो फिर ये ईवीएम को हटाना क्या है? पहले से बैलेट पेपर की यंत्रण अपने देश में। चुनाव आयोग तो मूड में नहीं है ईवीएम हटाने को। वो कह रहे हैं कि ईवीएम है कि नहीं होता है। वो सरकार के हाथ का है, वो कोई जनता के हाथ का नहीं। चुनाव आयोग सरकार ने बोल दिया कल तो कल बंद हो जाएगा। इसलिए निष्पक्ष चुनाव अगर अपने को चाहिए देश में और सचमुच जनता के बीच का राजा अगर चुनना है तो वो बैलेट से ही चुन सकते हैं, ईवीएम से चुन नहीं सकते। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको जो भारतीय संविधान दिया उसमें 1 वोट 1 मैन 1 वैल्यू ये दिया है, तो उसका अधिकार ही दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हमारा कहना यह है, भारतीय संविधान के तहत जो बाबा साहब ने बोला है वही होना चाहिए। पहले राजा ये रानी के पेट से निकलता था, हर किसी को मालूम है। उन्होंने जो स्टार्ट किया है वो वोटिंग मशीन नहीं पहले थी, लेकिन अभी वोटिंग मशीन अभी जो मशीन में चिप है वो कभी भी बदल सकती है। यूपी से गाजियाबाद। क्या मांगे मांग ये है, किसान और मजदूर सरकार में बिल्कुल मर रहा, उसकी गौर नहीं है इन्हें। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, किसान बचाओ, ईवीएम बचाओ, मजदूर बचाओ। ईवीएम हट जाएगा, सब बचेंगे सब। जो पहले से पहले घोषणा कर देते हैं हमारी 400 सीट आवेंगी, क्या कौन सा छुमंतर है इनके पास में? जब हम कह रहे हैं जनता का प्यार है, भरोसा है, ये सब कहने की बात है। बैलेट पेपर से चुनाव करा दो, जनता का प्यार का पता लग जाएगा कितना प्यार है। पेपर से भी तो धांधली होती है, वो इतनी नातियों में खड़ा रहे आदमी। इनमें ये जो वीवीपैट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश करा था, उस आदेश को ये करा था कि पर्ची से गिनती होनी चाहिए, एक पर्ची मतदाता को मिलनी चाहिए, वो इन्होंने बिल्कुल लागू नहीं करा। इन सरकारों आप मेयर का चुनाव देख लीजिए, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव देख लीजिए, बैलेट पेपर कितना सुरक्षित है आपको पता चल जा रहा है। वहाँ ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुरक्षित वहाँ भी चोरी हुई है, हाँ वहाँ चोरी हुई है। वही तो बोल रही हूँ कि बैलेट पेपर जब मेयर के छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी धांधली हो जाएगी, पूरे देश में जब कराएंगे बैलेट पेपर से बड़ा धांधली होगा। ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं हर जगह, और अब किसान मजदूर तानाशाही चलन नहीं देगा इनकी। कैसे तानाशाही कर रहे हैं? जब आदमी सिस्टम पे काबू कर ले हैं, ये कह रहे हैं इन्होंने सारी संस्था बेच दी, हर संस्था के लिए मंदिर बनवा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, इजराइल जा रहे हैं, हजारों हजार लोग रोजगार लेके। राम हमारे भगवान है, सबके हैं, राम तुम्हारे घट घट में है। ये जो राम नाम पर राजनीति करता हो, जो राम नाम पर राजनीति करता हो, जो मिलिट्री में राजनीति करता हो, वो किसी किसान का सगा नहीं हो सकता। अरे जगह जगह पोस्टर लगे हुए, किसानों के समर्पित सरकार, बीजेपी सरकार। कुछ नहीं है, इनका बहुत बड़ा ड्रामा है। यही तो ड्रामा है इनका। किसानों के लिए समर्पित नहीं है। नहीं, किसानों की सरकार ही नहीं है, उद्योगपतियों की सरकार है। क्या समर्पित है बताओ मुझे। आप देखिए, जोश देख लीजिए किस तरीके से जो है लोगों में जोश बढ़ रहा है, क्योंकि ईवीएम को जो हटाने के लिए लोग आए हैं
देखिए ईवीएम को हटाने के लिए यहाँ पर ये सैलाब कर रहे हैं, आपको दिखा दें किस तरीके से लोग जो है लगातार आप यहाँ पर देख सकते हैं। बामन मेश्राम जो जनता के नेता जिनके नेतृत्व में ये महामार्च निकाला गया है वो यहाँ पर आ चुके हैं, मंच पर आ चुके हैं और जनता में जोश देखने को मिल रहा है। किस तरीके से जनता में जोश आया है। ईवीएम बंद होगी जब भी हमारा देश विकसित हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि जब विकसित देशों में बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है तो अपने देश में क्यों नहीं हो सकता है? यही राजनीति है इनका, ये मनुवादी सरकार है। ये ईवीएम चुनाव आयोग जो ईवीएम बंद नहीं करेगा, ईवीएम बंद करना पड़ेगा। जब अदर कंट्री ईवीएम बैन किए हुए हैं, विकसित राष्ट्र है वो, हमारा देश अभी विकासशील में चल रहा है, विकसित नहीं है, तो इसलिए बंद करना पड़ेगा। अगर सही सामान्य रूप से सभी को अधिकार और समानता आर्थिक दृष्टि से सभी लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। मोदी जी कह रहे हैं कि आने दीजिए 2024, मोदी जी कह रहे हैं कि 2040-44 तक वो विकसित राष्ट्र बना देंगे भारत। कुछ नहीं, ढकोसला है ये ढकोसला है। हर तरह से झूठ बोल के सरकार बनती चली आ रही है इस देश में। झूठ के अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या राम मंदिर अभी बन गया? कितना लगा जितना लगा ठीक है, यही कहना था। ईवीएम बंद होना चाहिए, तभी हमारे देश आगे बढ़ सकता है, विकसित हो सकता है। बैलेट पेपर से भी तो चोरी होती है, 100% होती है। इसका सबूत पूरी तरह से सबूत दिया गया है, दिखाया गया है और ये 100% है, यही हो रहा है। बैलेट पेपर से जब चोरी होती है तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? ईवीएम ही बैलेट पेपर से भी तो चोरी होती है। नहीं होने देंगे, उसके लिए सुरक्षा होगी, सारी चीजें होगी। सारे देश को सब खरीद रखा है उन्होंने, मोदी ने देश को खरीद रखा है पूरी तरह। आप देख सकते हैं जनता में जो जोश है वो अपने नेता को देखकर जो है भारी जोश उमड़ गया है और अब सामने बैठे हुए हैं वो आ गए हैं वामन मेश्राम, जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ एक मोर्चा यहाँ पर मौजूद है। ये मानना है सुप्रीम कोर्ट उत्साह भी है ईवीएम को हटाना ही पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट चोरी नहीं होने देंगे। कोशिश ईवीएम पर उनका क्या रुख है कि जानने की कोशिश करेंगे। ये फैसला कराएं। सर, हाल ही में चुनाव जो चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव हुए हैं उसमें बैलेट पेपर की जिस तरीके की धांधली आई है, क्या कहेंगे उस पर? चंडीगढ़ का चुनाव ये 2024 के चुनाव में जो राष्ट्रीय स्तर पर धांधली करनी है उसका नमूना है। तो जब छोटे से चुनाव में इस तरीके की धांधली हो सकती है तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर बैलेट पेपर से होता है तो कितनी बड़ी धांधली होगी? हाँ, तो वो एक नमूना है ना। उन्होंने जो लोग जिनके ऊपर हमने आरोप लगाया वो लोगों ने चंडीगढ़ में करके दिखाया। तो जो चंडीगढ़ में उन्होंने किया वही वो सारे देश भर में करना चाहते हैं। चंडीगढ़ में जो वो अधिकारी ही सारा बैलेट पेपर वेस्ट कर रहा है, अपने हाथों से लिख करके वेस्ट कर रहा है। आपने देखा, वीडियो में दिख रहा है सारा का सारा। तो इसलिए इससे ये प्रमाणित होता है कि 2024 के चुनाव में ये बड़े पैमाने पर होने वाला है। सर, इसीलिए सवाल है कि आप बैलेट पेपर के पक्ष में और बैलेट पेपर से धांधली ज्यादा चांसेस है होने के, उसी का एग्जांपल है चंडीगढ़ में अगर 24 में चुनाव होते हैं। देखो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव में बैलेट पेपर से ज्यादा ईवीएम मशीन में घोटाला होता था। इस वजह से बैलेट पेपर लाने की हमारी मांग है। बैलेट पेपर पर उतना नहीं होता था जितना ईवीएम मशीन में हो रहा है। ईवीएम मशीन का तो पता भी नहीं चल रहा है घोटाला होने का, ये बैलेट पेपर में तो पता चल जाता है, हंगामा होता है। आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोग जैसे पहले बैलेट पेपर की लूट होती थी, बूथ लूटी जाती थी, वैसे ही फिर से करवाना चाहते हैं, इसलिए बैलेट पेपर आज के आयोजन के बारे में एक मिनट बोलने दो ना। अरे बोलने दो, पत्रकारों को ही दबा रहे हो आप लोग।
एक पत्रकार भाई दूसरे पत्रकार को दबा रहा है। बोलो जी, कहा जा रहा है कि आप लोग पुराने जमाने में जिस तरीके से बूथ लूटे जाते थे वही फिर से करवाना चाहते हैं, इसलिए बैलेट पेपर लाना हम चाहते तो हैं। वंचित समाज के लोग हैं, दबे हुए समाज के लोग हैं, वो लोग बैलेट पेपर को लुटवा करके ये काम करवाना चाहते हैं। ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगाया जा सकता। वो तो ताकतवर लोग ऐसा करते थे, जिनके पास 3.5% वोट है। वोटों को तो उनकी कमी है ना, हमारे पास क्या कमी है? बेसराम जी, चुनाव आयोग अपने जो पारदर्शी चुनाव होने का दावा करता है कि हम ईवीएम से पारदर्शी चुनाव करते हैं। हाँ, ईवीएम से पारदर्शी चुनाव होता है, ऐसा दावा करता है चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना। अरे क्या तुम पिछड़े वर्ग के लोग हमारे, अरे बाप। सुप्रीम कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना, कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। मैडम सर, आपने 10 दिन का टाइम दिया है, अगर चुनाव आयोग फिर भी नहीं मानता है फिर आपका क्या कदम होगा? तोड़ने का नहीं सुना जी, अब फोड़ने का वीडियो बनाएंगे। चुनाव आयोग पे अभी देशद्रोह का मुकदमा किया है। अभी किस पर? चुनाव आयोग पर देशद्रोह का मुकदमा किया है। किसी ने किया है? नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, किया है आपकी तरफ से किया गया है चुनाव नहीं, आयोग अभी हमने नहीं किया है। जी। हम लोग देशद्रोह का मुकदमा एक आदमी में करके हमारा मामला हल नहीं होगा। हम इस मुद्दे को लेकर आंदोलन, जन आंदोलन करना चाहते हैं। अगर हम देशद्रोह का मुकदमा करें तो मोदी रजिस्टर करे, मोदी एफआईआर करेगा। लेकिन सर, आप ईवीएम फोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंसक रूप अपनाने की बात कर रहे हैं, इसके बजाय कानूनी कार्यवाही से आप लोग लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि कुछ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के वो आप लोगों के साथ हैं, तो ये हिंसक तरीका ही क्यों अपनाने की बात? जितना समझ में आता है ना, उससे तो ज्यादा हमको समझ में आता है। अच्छा, तो आप समझा दीजिए ना, हम इसीलिए आपसे ज्यादा समझ में आता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर लोग हमारे फैसले लेने लग जाए, पत्रकार हमारे फैसले लेने लग जाए, तो फिर तो पत्रकारों को नेता बनना चाहिए, हमें काहे के लिए बनना चाहिए? आपकी स्टेज पर कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं, मुस्लिम ये सही जगह नहीं है। SC, ST, OBC के लोगों की संख्या 74.5% है। अगर ये लोग जाग जाते हैं तो मुस्लिम भाई विरोध में थोड़ी होते हैं, उनके साथ में होते हैं। लेकिन सर, हिंसक रूप अपनाना कहाँ तक ठीक है? सुप्रीम कोर्ट वगैरह में दी है नहीं। मैं तो पहले याचिका देकर के बाकायदा केस जीत चुका हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस तो मैंने खुद ही किया था, चुनाव आयोग के विरोध में किया था। मैं तो केस जीता हुआ हूँ। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसको लेकर क्या चाहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट को हम सलाह तो नहीं दे सकते हैं। आप बात तो समझते क्यों नहीं हो? सुप्रीम कोर्ट को क्या हम सलाह दें? अरे तुम ये क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम छुपा के बैठे हुए हो, दबा के बैठे हुए हो, ये तो हम नहीं कह सकते। उनको फैसला देने के लिए उनकी कोई प्रक्रिया है, तो वो जो केस किए हुए लोग हैं वो एप्लीकेशन दे दे कि भाई हमारे ऊपर फैसला क्यों नहीं दे रहे हो। उनके पास अधिकार है ना, जिन्होंने केस किया। जैसे मान लो कि आपने केस किया और वो हियरिंग नहीं कर रहा है, तो आपके पास संवैधानिक अधिकार है जल्दी हियरिंग किया जाए। सर, एक सवाल हमारा है कि चुनाव आयोग क्यों नहीं मान रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी और अपनी मनमानी कर रहा है? और उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम से जो है वो साफ सुथरा चुनाव होता है, किसी तरीके की कोई धांधली भी नहीं होती है। तो आप किस तरीके ये से चुनाव बात आयोग के इस सुप्रीम फैसले को कोर्ट देखते ने हैं? नहीं माना ना। 8 अक्टूबर 2013 को चुनाव आयोग ने ये कहा था कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर होता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना ना कि ईवीएम मशीन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। तो चुनाव आयोग तो इसके बलबूते पर इतने ऊंचे स्तर पर काम कर रहा है, किसका हाथ है चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग इसलिए कर रहा है क्योंकि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं ना उसका, इस वजह से। अब बीजेपी को मान लो फायदा हो रहा है तो बीजेपी सपोर्ट करेगी। अगला प्लान क्या है आपका? अगला प्लान क्या है आपका? 10 दिन के बाद में अगर चुनाव आयोग ने नहीं माना तो ईवीएम फोड़ने का अभियान सारे देश भर में शुरू करेंगे और इसके लिए जेल में जाने के तैयार रहेंगे।